स्वागत है आपका दर्शकों, मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी और आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। भोरमदेव में कांवड़ियों का सीएम ने किया अभूतपूर्व स्वागत। रुद्राभिषेक कर प्रदेश की तरक्की के लिए महादेव से की प्रार्थना। भरपूर बारिश ने सावन को किया हरा भरा। तीसरे सोमवार पर भी शिवालयों में भक्तों से फैली रौनक। और बेपरवाह सरकारी सिस्टम समाज के बड़े वर्ग को नहीं दे रहा सुविधाएं, जनदर्शन में उमड़े फरियादी। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। एक एक कर दर्शकों सारी खबरें देख लेते हैं विस्तार से। हजारों कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा कर मुख्यमंत्री ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। सावन मास में छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर में जलाभिषेक करने दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रुद्राभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश के प्राचीन पुरातात्विक और धार्मिक स्थल बाबा भोरमदेव मंदिर में पवित्र सावन मास के अवसर पर हजारों कांवड़ियों का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्यमंत्री श्री साय ने हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष के साथ कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का स्वागत कर उनका हौसला बढ़ाया। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है। उन्होंने हाथ उठाकर सभी का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अद्वितीय मौके पर भोरमदेव बाबा भगवान शिव जी की विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की समृद्धि खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से मुलाकात की और भंडारा स्थल पहुंचकर अपने हाथों से भक्तों को प्रसाद, खीर, पूरी और प्रसाद वितरित किया। इस दौरान पंडरिया विधायक भावना बोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला रामकुमार, जनपद अध्यक्ष इंद्राणी चंद्रवंशी, पूर्व विधायक अशोक साहू और नगर पंचायत अध्यक्ष मनहरण कौशिक ने भी बाबा भोरमदेव भगवान शिव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कबीरधाम जिले में स्थित बाबा भोरमदेव मंदिर के साथ साथ बूढ़ा महादेव और डोंगरिया के जलेश्वर महादेव जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर भी हर साल हजारों कांवड़ियों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। इस अवसर पर अमरकंटक से शिव भक्त पदयात्रा कर छत्तीसगढ़ के विभिन्न शिवालयों में जल चढ़ाने पहुंचते हैं। सभी ने बोलबम के जय घोष के साथ भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। अमरकंटक से मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर भक्तजन कठिन मार्गों से गुजरते हुए बाबा भोरमदेव, जलेश्वर महादेव और पंचमुखी बूढ़ा महादेव में जलाभिषेक किया। इस दौरान बोलबम के जय घोष के साथ भगवान शिव की महिमा का सभी ने गुणगान किया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शिवजी का जलाभिषेक करने की इच्छा रखने वाले सैकड़ों भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। छठ घाट से विशाल यात्रा में शामिल कांवड़िए राजकिशोर नगर सरकंडा होकर नंदेश्वर मंदिर पहुंचे। इस दौरान परिसर में भक्तों का मेला लगा रहा। उम्र और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी भक्त और भगवान के बीच रोड़ा नहीं बन सका। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए शहर में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जो लंबी यात्रा नहीं कर सकते। भक्तों ने छठ घाट पहुंचकर अरपा नदी का जल लिया और विशाल कांवड़ यात्रा में शामिल हो गए। बाबा भोलेनाथ के नाम की ऊर्जा के साथ सभी भक्ति गीतों पर झूमते रवाना हुए। राजकिशोर नगर से मुख्य मार्ग सरकंडा होते हुए कांवड़िए नंदेश्वर मंदिर पहुंचे, जलाभिषेक और पूजन कर आनंदित हुए। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से मेला लगा था। यह यात्रा छठ घाट से प्रारंभ होकर के नंदेश्वर महादेव में जलाभिषेक के साथ प्रसाद वितरण के साथ समाप्त हो रही है। पिछले वर्ष हमारे ध्यान में है कि सावन का महीना बहुत सारे शिव भक्त हैं जो कांवड़ लेकर के जा नहीं सकते हैं। उनके लिए हम शहर में ही एक कांवड़ यात्रा का आयोजन हमने पिछले साल विचार करके किया। हमारे शिव ऐसे भगवान हैं जिनको एक लोटा जल में ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके अपने कांवड़ यात्रा पिछले वर्ष से शुरुआत की। भगवा वस्त्र पहने कांवड़ियों में महिलाओं की संख्या कम न थी। सभी में सावन पर भोलेनाथ की सेवा में कांवड़ यात्रा करने का उत्साह दिखाई दिया। रह रहकर परिसर में हर हर महादेव की गूंज सुनाई थी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। और इधर बिलासपुर के नए संभागायुक्त नीलम नामदेव एक्का ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण किया।
वे वर्ष 2005 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। इसके पहले वे महानदी भवन मंत्रालय रायपुर में जन शिकायत निवारण, गृह एवं जेल विभाग के सचिव और संचालक विमानन के अतिरिक्त प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। मुंगेली नाका स्थित कार्यालय पहुंचने पर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार और कमिश्नर कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों ने श्री एक्का का स्वागत किया। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिकारी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और उनके कामकाज की जानकारी ली। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अर्चना मिश्रा और स्मृति तिवारी उपस्थित थी। संभाग स्तरीय अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी उनसे मुलाकात कर स्वागत किया। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को शहर के सभी शिव मंदिरों में तड़के हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती गई। मंदिरों में दिन भर भोलेनाथ की आराधना और हर हर महादेव के नारे गूंजते रहे। हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले की जटाओं में गंगा विराजे, गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे। भोले की जटाओं में गंगा विराजे, गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे। भोले की जटाओं में गंगा विराजे, गंगा में ओम समाया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। संभाग स्तरीय स्कूल बालक बालिका खेल स्पर्धा में बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा कायम रखा। शहर के अलग अलग मैदानों में क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, बेसबॉल, गतका, बॉक्सिंग, सॉफ्टबॉल की स्पर्धाएं हुई। सहायक संचालक क्रीड़ा अधिकारी GD गर्ग ने सभी स्थानों में पहुंचकर स्पर्धा का अवलोकन किया और खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं की जानकारी ली। मैदानों में व्यवस्था बनाने संयोजक नियुक्त किए गए थे। बालक वर्ग में 7 और बालिका वर्ग में 5 इवेंट हुए। फुटबॉल के साथ साथ और मैदान में खेल चल रहा है, जिसमें कि खिलाड़ी भाग लिए हैं हमारे सभी 8 जिले से, और ये सभी अपने प्रतियोगिता यहाँ से संभाग की प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाकर सम्मिलित होंगे। और मैं बहुत अपने संभाग की ओर से और कहा जाए कि खिलाड़ी छात्रों का मैं बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ कि वो आगे बढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें। सड़क और नाली निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर उसलापुर के निवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उसलापुर सागर फेज 2-3 में निवासरत महिलाएं बच्चों को लेकर साथ पहुंची थी। मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे निजात दिलाने उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई। मेरे साथ सभी महिलाएं आई हुई उस कॉलोनी की। हम लोग सड़क और नाली की समस्या के लिए हम लोग आए हैं कि उसको ठीक हो जाए करके। तो क्या है, वो सब अपने घर का जो नाली गंदा पानी आता है उसको रोक के रखें ब्लॉक करके। तो अपन ऐसे डेली रूटीन में नहाना धोना जो करते हैं उसमें भी वो ओवरफ्लो हो जाता है। और अगर बारिश का भी मौसम है तो सिर्फ आधे घंटे अगर अच्छे से पानी गिर जाए तो सारा घर उधर कॉलोनी पूरा लबालब हो जाता है, जिससे हाँ आंगन में आ जाता है ना। हाँ, तो पुरानी समस्या है। हम लोग कई बार यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। वहाँ पे अभी बरसात का सीजन है तो वहाँ पे सड़कें हैं जो 2-2 फीट गड्ढे हैं, और जो नाली है और जो सड़कें हैं वो दोनों एक हो गए हैं।
जैसे ही ज़्यादा बारिश होता है सब हमारे जो सड़कें का पानी है और जो नाली का है वो हमारे घर के अंदर भी चला जाता है। पार्षद के पास गए भी थे बट ध्यान नहीं देते हैं, ये है। यदि ध्यान देते तो अब तक बन जाता। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, हमको आने जाने में डेली की दिक्कत, हमको कोचिंग जाना रहता है, कॉलेज जाना रहता है, बहुत बारिश होता है तो हम लोग घर से निकल नहीं पाते हैं। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजन अक्सर समस्या से दो चार होते हैं। दरअसल इस मार्ग पर अघोषित पार्किंग बन जाने की वजह से ये समस्या रोज उत्पन्न हो रही है। बेतरतीब ढंग से खड़े दोपहिया और ठेले खोमचे वालों से कई बार एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता, जिससे गंभीर मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाने दिक्कत होती है। अवैध वेंडर और वाहन पार्क करने वालों पर निगम ने कार्यवाही की है, लेकिन कुछ दिनों में हालात फिर पहले जैसे हो जाते हैं, जिससे समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही। ग्राम पंचायत मोच से आए हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर टीचर की मांग की। उन्होंने बताया शिक्षकों की कमी से उनकी पढ़ाई नहीं हो रही। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कहा कि शिक्षक है, लेकिन व्याख्याता की कमी वे महसूस कर रहे हैं। प्रिंसिपल और कुछ शिक्षकों के भरोसे पूरा स्कूल चलाया जा रहा है। गणित और अन्य विषय पढ़ाने वाला कोई नहीं है। इससे परीक्षा के समय उनकी मुश्किलें बढ़ जाती है। बड़ी संख्या में बच्चे अपने परिजनों के साथ पहुंचे थे। जनदर्शन में कलेक्टर से मिलकर परिजनों और विद्यार्थियों ने विषय के टीचर मोच के सरकारी स्कूल भेजने की मांग की है। हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल मोच है, उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर ही नहीं है, इसलिए हम उस टीचर की मांग करने आए हैं। एक भी टीचर नहीं है? नहीं, हिंदी इंग्लिश का है, लेकिन वो तो हाई स्कूल का टीचर है ना, इसलिए हम लोग अपने हायर सेकेंडरी के लिए मांग रहे हैं। तो अभी आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं? हम लोग अभी पढ़ाई तो अपने से ही करते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा, इसलिए हम लोग आए हैं कि टीचर मिले। वहाँ टीचर ही नहीं है। अभी स्कूल खुले हुए 2 साल तो हुए, जब से हायर सेकेंडरी स्कूल हुए हैं तब से नहीं है उसमें टीचर। और हमारे बच्चे मतलब जो मांग किए थे, हायर सेकेंडरी स्कूल मांग किए थे, पूरे आसपास के गांव के लोग, मांग पूरा हो गया है। भूपेश बघेल जी ग्राम खैरी में आए थे, उनने मतलब जो है हमारी मांगें पूरी कर दी, लेकिन 2 साल हो गए हमारे बच्चों के पास टीचर नहीं है हायर सेकेंडरी का। हाई स्कूल जो टीचर हैं वही जो है टूटी फूटी पढ़ा देते हैं। इसमें क्या इनका शिक्षा स्तर वैसे भी गिर रही है। ये बच्चे लोग जाते हैं और बस टाइम पास हो जाता है टीचर के अभाव पे। और डीओ के पास, मिनिस्टर के पास भी मांग किए हैं, अभी तक के मांग पूरा नहीं हुआ है। तो आज बच्चे लोग ने खुद छुट्टी मतलब ले करके आज जो है कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। और इधर जोहली के छात्र छात्राएं स्कूल मार्ग पर पसरे कीचड़ से बेहद परेशान हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया और जल्द ही इसका निराकरण करने की मांग की। स्कूल में समस्या नहीं है सर, ये गांव में है समस्या। जो बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं ना, तो जो इस लोग जहां से गुजरते हैं वो वाला मार्ग इतना ज़्यादा ख़राब है सर, बच्चे लोगों को आए दिन परेशानी हो रहा है। और ख़ास करके बरसात सीजन में ज़्यादा दिक्कत है। इन लोगों के साथ मैं भी अपना कॉलेज जाता हूँ, तो मेरे को भी तकलीफ़ होता है, तो मैं भी इन लोगों का सहयोग के लिए मैं भी वो, क्योंकि हम लोग का जो रास्ता है वो सुधर जाए, ताकि आने वाले बच्चों को भी मतलब परेशानी न झेलना पड़े, इसीलिए। और इधर मस्तूरी तहसील के मल्हार से आए एक पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से शिकायत कर न्याय मांगा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो कई वर्षों से अपने जमीन पर कच्चा मकान बनाकर निवास कर रहा है। पिछले महीने गांव के चमरा भैना, राजेंद्र भैना, ज्योतिष को साथ लेकर आए आरआई पटवारी मौके पर पहुंचे और आबादी भूमि बताकर गैर मौजूदगी में उनका मकान तोड़ दिया। बारिश में पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। प्रभावित लोगों ने बताया कि उनका सारा सामान पानी में भीगकर खराब हो गया। जब वे खेतों पर काम करने गए हुए थे तो पीछे ये अवैध तरीके से कार्यवाही की गई। आबादी भूमि बताकर बेदखल किए परिवार ने अपनी जमीन वापस दिलाने के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया है। मकान बना था, मैं सब फोटो कापी और धर के लाए सर। अरे नेतागिरी करके यह सब ल तोड़वा दी सर। तहसीलदार गई, इसके तुम्हार बहुचर जो ज़मीन है ऐसे कल थे। पहली सर उम्र 3 बार सीमांकन हो चुके हैं और जाके पूछ लिया जाए गांव में, कोई भी मोहल्ला में पूछ सकता है सर। अब अभी बेघर कर दे है, अब पूरा सामान बिखरे हुए है सर। जब तक हमार साहब नहीं जाही तब तक हम घर में नहीं जाना। भी यहाँ से जुड़ी एक और खबर। कलेक्टर को जनदर्शन में तखतपुर थाना अंतर्गत बेलतरा से आई एक महिला ने काबिज सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने की शिकायत की है। सीमा कंवर ने आवेदन में बताया कि पथरापाली में सरकारी जमीन जिस पर उसके पूर्वजों से ये काबिज है, चुनाव आचार संहिता के समय शिव दुलारी, सूरज गोंड और बिहारी गोंड ने बलपूर्वक कब्जा कर अवैध रूप से पक्का मकान तैयार कर लिया है।
महिला ने अवैध निर्माण तोड़ने और कब्जा भूमि वापस दिलाने मांग की है। कहाँ से आए हैं, क्या समस्या लेकर आए? पथरापाली से आई हूँ सर मैं। नमस्ते। वो ज़मीन का मेटर है मेरा, कई साल से चल रहा है। दादा परदादा ज़माने से काबिज है वो ज़मीन, और उसमें दूसरे लोग काबिज कर रहे हैं दूसरे गांव से आके। कौन काबिज कर रहा है? शिव दुलारी और बिहारी और सूरज और हेतराम भी हैं। सरपंच से शिकायत? सरपंच को तो मैं कई बार फ़ोन करके बुलाई भी हूँ, नहीं आए हैं। मीटिंग भी हुआ था गांव में तो भी नहीं आए। घर भी गई थी बुलाने। कितना ज़मीन है, कितने लोग? 20 डिसमिल है उसमें ज़मीन। तहसील में 2-3 बार फाइल दे चुकी हूँ, फाइल गायब हो रहा है वहाँ से। तीसरा बार हो गया। और थाना भी गई थी कंप्लेन करने, रतनपुर थाना 3 बार और हरिजन थाना भी गई थी 1 बार। ज़मीन वाला मामला है सर। एक गरीब लड़की है सर, इसका माँ बाप भी नहीं है, अंकल है वो भी अपाहिज हो गए सर, एक चाची है, छोटे छोटे भाई है, और अकेले लड़ रहे हैं सर। वो अकेले काम भी करते हैं। कब्जा में है वो कुर्बी पंचायत के हैं, आदिवासी समाज के हैं। तो सरपंच भी कुछ नहीं कर रहे? सरपंच भी ध्यान नहीं दे रहे सर। क्या चाहते हैं? अब न्याय चाहिए सर, और उसका सही मिल जाए सर, पट्टा भी बन जाए। ऐसे करके हम कलेक्टर साहब से गुहार लगाने आए हैं सर। आइए दर्शकों, एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। भोरमदेव में कांवड़ियों का सीएम ने किया अभूतपूर्व स्वागत। रुद्राभिषेक कर प्रदेश की तरक्की के लिए महादेव से की प्रार्थना। भरपूर बारिश ने सावन को किया हरा भरा। तीसरे सोमवार पर भी शिवालयों में भक्तों से फैली रौनक। और बेपरवाह सरकारी सिस्टम समाज के बड़े वर्ग को नहीं दे रहा सुविधाएं। जनदर्शन में उमड़े फरियादी। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। तो ये थी हेडलाइंस। कुछ और खबरें देख लेते हैं। पुरानी रंजिश को लेकर विवाद के दौरान चाकू मारकर युवक की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला सरकंडा थाना के चिंगराजपारा संतोषी चौक का है। पुरानी रंजिश के चलते निखिल कश्यप ने नरेंद्र चंद्राकर से विवाद किया। इस दौरान दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई और निखिल वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद निखिल अपने 3 नाबालिग साथियों के साथ मौके पर चाकू लेकर पहुंचा और गुस्से में आरोपी युवक ने नरेंद्र के पीठ में चाकू घोंप दिया, जिससे मौके पर ही नरेंद्र घायल होकर गिर पड़ा। यहां सरकंडा पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से नरेंद्र चंद्राकर को सिम्स पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इधर सरकंडा पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी निखिल समेत उसके 3 साथियों को हिरासत में लिया है। सरकंडा थाना क्षेत्र में चिंगराजपारा में शराब एवं नाइट्रा इत्यादि सूखा नशा करके 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिस पर लड़ाई झगड़े में एक व्यक्ति नरेंद्र चंद्राकर को चाकू मार दिया गया था, जिसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया, जिस पर थाना सरकंडा में अपराध दर्ज कर सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 नाबालिग हैं और उन्हें आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। सरकंडा थाना क्षेत्र के ऊर्जा पार्क के पास लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक की पहचान कार्यवाही कर रही है। लाश करीब 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा रही है। पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की जानकारी एकत्र कर रही है। युवक की उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। सरकंडा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शहर के दयालबंद क्षेत्र में रहकर सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र की लाश सोमवार सुबह खूटा घाट बांध में पाई गई। छात्र 3 दिनों से लापता था। मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद से ही परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। परिजनों ने सिटी कोतवाली पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस छात्र की तलाश कर रही थी। सोमवार सुबह खूटा घाट के मछुआरों ने एक युवक की लाश डैम में तैरती देखी और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बाहर निकलवाया और लापता युवक के परिजनों को खबर भिजवाई। परिजनों ने मृतक की पहचान बेमेतरा निवासी 26 वर्षीय भेग सिंह के रूप में की। मृतक की स्कूटी भी खूटा घाट के साइकिल स्टैंड में 3 दिनों से लावारिस खड़ी होने की जानकारी मिली है, जिसकी पहचान परिजनों ने कर ली है। मामले में पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जाँच शुरू कर दी है। इंस्टाग्राम पर मारपीट का वीडियो वायरल होते ही सिविल लाइन पुलिस ने इसे संज्ञान में लेते हुए आरोपी अनुराग ठाकुर के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।
दरअसल सोमवार दोपहर इंस्टाग्राम पर एक नाबालिग और अनुराग ठाकुर द्वारा तनय अग्रवाल को कार में बिठाकर उससे गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। लाइव वीडियो आने पर किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। परिजनों द्वारा आपस में समझौता कर लेने पर पुलिस ने कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की, लेकिन अनुराग ठाकुर का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। बिलासपुर में एक इंस्टाग्राम में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो लड़के जो हैं तनय अग्रवाल और अनुराग ठाकुर और एक नाबालिग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इनके द्वारा अनुराग ठाकुर के द्वारा तनय अग्रवाल को परेशान किया जा रहा है, जिस पर जो है इनके पेरेंट्स को थाने में बुलाया गया था और इसमें उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई रिपोर्ट नहीं लिखाया गया। फिर भी बिलासपुर पुलिस के द्वारा इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए, चूँकि अनुराग ठाकुर के विरुद्ध पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी, वर्तमान में प्रतिबंधक कार्रवाई की गई है और बिलासपुर पुलिस इसे गंभीरता से ली है। आपसी विवाद के कारण परिवार के ही 3 लोगों ने अधेड़ को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना सकरी के सूर्यवंशी मोहल्ले की है। मृतक रामायण सूर्यवंशी की हत्या के मामले में राजेश सूर्यवंशी, रामकुमार सूर्यवंशी और योगेश सूर्यवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी और मृतक रिश्ते में जीजा साला लगते हैं। तीनों आरोपियों ने रविवार सोमवार की दरमियानी रात घटना को अंजाम दिया और जीजा को मौत के घाट उतार दिया। सकरी थाना क्षेत्र में सूर्यवंशी मोहल्ले में 2 पारिवारिक भाई के परिवार में विवाद हुआ था, जिसमें रामायण सूर्यवंशी को 3 जो चाचा भतीजा हैं, राजेश, रामकुमार और योगेश, इन लोगों ने मिलकर लगभग रात्रि 1:30-2 बजे उसके साथ मारपीट किया और जिसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने मृत बताया। इसमें पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज करके और उसका मर्ग पंचनामा कराया गया है और तीनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है। हरेली त्योहार पर अलग अलग स्थानों में चल रहे जुआ फड़ पर रेड कर मुंगेली पुलिस ने 38,460 रुपए बरामद किया। कार्यवाही में 23 जुआरी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनसे रकम पाई है। रुपए जब्त कर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत सभी पर कार्यवाही की है। वहाँ कल हरेली त्योहार मनाया जा रहा था और जुआ खेलने की सूचना आने पर 52 पत्ती की ताश एवं पैसा का दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे, जिसे जब्ती कर अपराध क्रमांक 306/2024 जुआ अधिनियम की धारा 3(2) के तहत इस प्रकरण में 3,900 रुपये तथा 307/2024 में इस प्रकरण में 25,210 रुपये तथा काली बाईवाद के आरोपीगणों से 9,350 रुपये, कुल जुमला रकम 38,460 रुपये जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध को गिरफ्तार कर जमानती जुर्म होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। पचपेड़ी पुलिस ने अवैध रूप से महुआ शराब रखने वाले कोचिए पर कार्यवाही की। आरोपी मोहनलाल के खिलाफ अवैध रूप से शराब रखने की जानकारी लगातार मिल रही थी। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम भरारी में दबिश देकर मोहनलाल टंडन के कब्जे से लगभग 8 लीटर महुआ शराब जब्त किया और आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। सब कुछ अच्छा हो जाए जरूरी नहीं, क्योंकि बुराइयां आसपास फैली हुई हैं। इन्हें दूर करने की जरूरत है। आप सजग और सतर्क रहिए। लोकसभा टीवी पर फिलहाल मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए ये खबरों का सिलसिला। नमस्कार।